सवाल यह है कि ईरान में लोग क्या सोच रहे हैं, और ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं हमारी संवाददाता सुमेरा खान के पास, जो इस वक्त ईरान से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सुमेरा, आप लगातार ईरान के लोगों से बात कर रही हैं, लगातार आप वहां पर उनसे पूछ रही हैं, वहां का सूरत हाल बता रही हैं, कहां क्या हमला हुआ, वो जो ब्रिज आपने दिखाया, हमने देखा, खामनेई के घर के पास लोगों की भीड़ हमने देखी, आपकी बात हुई होगी। क्या ईरान को लग रहा है कि क्या अमेरिका या इजराइल कभी भी हमला कर सकता है? क्या सोच रहे हैं वो लोग? हम जब तेहरान पहुंचे हैं और ईरान पहुंचे हैं, तो जो आप पहला सवाल पूछ रहे थे उसकी अहमियत यहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ एक लोगों के अंदर एक सेंस है। हमने यहाँ काफी अधिकारियों से बात की है, सरकार के लोगों से बात की है, उन सबका ये कहना है कि सबको ये लगता है कि कभी भी, बल्कि पिछले 2 दिन से ये लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है कि अमेरिका कभी भी एक बार फिर युद्ध की शुरुआत कर सकता है। तो वो डर भी है, उसके बारे में उनको ये आशंका भी है कि ऐसा होगा और उसकी तैयारी है। एयर डिफेंस सिस्टम रात में एक्टिव हो गए। रेड अलर्ट पर परसों रात से ही तेहरान और बाकी तमाम जगहों को रखा गया है। हम होटल से बाहर निकलने की कोशिश हमने की तो हमें बताया गया कि नहीं, आप इस वक्त बाहर नहीं निकले, आप अंदर रहें, क्योंकि रेड अलर्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हैं। तो पिछले 2 दिन से खास तौर पर, क्योंकि आमतौर पर यहाँ ये हुआ है कि वीकेंड के आसपास ज्यादा हमले होते हैं, 60 दिन की मियाद पूरी हो रही थी, और अब लगता है ईरान में लोगों को कि ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्द कुछ ठीक है सुमेरा, ठीक है, मैं आता हूं आपके साथ, इस बारे में और जानकारी आपसे लूंगा। लेकिन देखिए, इस बीच कुछ और बड़ी खबरें। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच एक्शन में नेतन्याहू ने बुलाई सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक। बड़ी खबर, जंग की तैयारियों का निर्देश दे रहे हैं नेतन्याहू, लगातार मीटिंग्स करके। ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप की असहमति के खिलाफ हलचल के बाद हलचल बढ़ गई है, द टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा। तो ईरान ने जो नया प्रस्ताव दिया था उस पर भी ट्रंप ने अपनी असहमति जताई, जिसके बाद अब हलचल बढ़ गई है और ईरान के खिलाफ जंगी तैयारियों का निर्देश नेतन्याहू ने अपनी मीटिंग में दिया है। और देखिए, ये उस मीटिंग की तस्वीरें, ये कैसे लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कभी भी जंग छिड़ सकती है। उसका कारण है नेतन्याहू की ये तैयारियां। द टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को कहा है कि जंग के लिए तैयार रहें। ईरान के खिलाफ एक्शन में है नेतन्याहू। और ईरान के ऊपर अमेरिका का जासूसी विमान दक्षिणी ईरान के नजदीक RC-135 रिवेट ज्वाइंट देखा गया है। मिडिल ईस्ट में C-17 ग्लोब मास्टर की मूवमेंट देखी गई है। C-5M एयरलिफ्टर की उड़ान से हड़कंप मच गया। इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑब्जर्वर का दावा, तो दक्षिणी ईरान के नजदीक अमेरिका का जासूसी विमान है। दक्षिण ईरान के नजदीक अमेरिका का सबसे बड़ा जो एयर ट्रांसपोर्ट विमान है वो है। दक्षिणी ईरान के नजदीक अमेरिका के दूसरे वो विमान जो लगातार टोह ले सकते हैं, वो उड़ान भर रहे हैं। तो ये अब ईरान के लिए एक चिंता का कारण है कि अमेरिका लगातार ऐसी तैयारियों में जुटा है जिससे लगता है कि कभी भी वो हमला कर सकता है। इसी बीच ईरान से तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम चीफ, जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, जो मिडिल ईस्ट में कई देशों में जिसके बेसेस हैं और जो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा करती है कई देशों की, उसके चीफ वहां पहुंचे। USS त्रिपोली पर जवानों से मिले ब्रैड कूपर। अरब सागर में तैनात USS त्रिपोली का दौरा, किसी भी हालात के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है ब्रैड कूपर ने। ब्रैड कूपर ने 2 दिन पहले ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी, आपको याद होगा, और अब ब्रैड कूपर पहुंच गए हैं मिडिल ईस्ट। तो ईरान पर हमले का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है? ब्रैड कूपर का यह दौरा क्या यही बताता है? देखिए, बातचीत नहीं बढ़ी तो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है हमला। होर्मुज में नाकाबंदी के बीच मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम चीफ अरब सागर में तैनात USS त्रिपोली पर जवानों से मिले हैं ब्रैड कूपर। सेना को किसी भी हालात के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। USS त्रिपोली पर 3,500 मरीन कमांडो तैनात है। इस्लामाबाद में वार्ता टीम में भी शामिल थे ब्रैड कूपर। तो अब सेंटकॉम चीफ अगर वहां पर पहुंचे हैं तो क्या है इसका मतलब? ग्रुप कैप्टन DK पांडे, आपको क्या लगता है? जैसा कि हमारी संवाददाता भी बता रही थी कि ईरान में लोगों के अंदर थोड़ी सी दहशत है, लोग थोड़े से अभी इस बात को लेकर हैं डरे हुए कि वहां कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। ईरान में भी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। इजराइल में नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि तैयार हो, कभी भी हमला कर सकते हैं। और ब्रैड कूपर अगर मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं ट्रंप को ब्रीफिंग देने के बाद, ये डॉट्स कहां कनेक्ट हो रहे हैं सारे, और आप इसका क्या विश्लेषण करना चाहेंगे? जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे संवाद में शामिल करने के लिए। ये कूपर साहब की जो ये एडमिरल ब्रैड कूपर की जो विजिट है त्रिपोली का, 3 बातें बहुत ही साफ नजर आती। पहली बात तो कि जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता हुई, मीटिंग हुई, उसमें क्या चीजें आई हैं, क्या टेक अवेज हैं और क्या वो फील्ड में उनको शेयर करना, और दूसरा जो लड़ाई के बारे में हम उनकी क्या अप्रोच होने वाली है, उनसे क्या उम्मीदें हैं त्रिपोली टीम से, वो उनके साथ साझा करना। तीसरी बात जो है कि वहां पर क्या यथास्थिति ग्राउंड पर क्या वो तैयार है, क्या जो रिक्वायर्ड
ऑफ प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए त्रिपोली की, क्या वो है या कोई टेक्निकल ग्लिचेस है? क्योंकि जब तक ये पूरी तैयारियां नहीं होंगी कोई भी ऑफेंसिव लॉन्च करना बहुत खतरे से खाली नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रहे कि हजारों किलोमीटर दूर ये नेवल ब्लॉकेड बनाया गया है, और जो इसमें 5 वॉरशिप जो डिप्लॉय किए गए हैं, इनके लिए जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो सप्लाई चेन पर डिपेंड करता है कितने एफिशिएंट है वो। उनको केवल मात्र इनका शिप्स का, एयरशिप्स का, वॉरशिप्स का वहां आना पर्याप्त नहीं है। उनको जो है डे टू डे रिक्वायरमेंट जो होगी आर्म्स एमुनिशन की, वो प्रोक्योरमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर वॉर शुरू हो गई तो ये सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होती है तो दूसरी जो ईरान का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि ईरान अपने घर में लड़ रहा है, घर से लड़ रहा है। और ये जो हजारों किलोमीटर, तो इसके लिए जरूरी है कि जो गैप्स हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस में उसको एड्रेस किया जाए, और ये विजिट उसी दिशा में एक कदम है। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट से ही। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमानों की मूवमेंट तेज हो गई है। यूरोप के सैन्य बेस से खाड़ी देशों को उड़ान भर रहे हैं ये विमान। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमानों की हलचल तेज, लगातार उनकी मूवमेंट देखी जा रही है। यूरोप के बेसेस से खाड़ी देशों के लिए उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका के मिलिट्री कार्गो विमानों की उड़ान देखने को मिल रही है। ईरान के नजदीक सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। फ्लाइट रेडार 24 का यह बड़ा दावा। और अमेरिका ने यूरोपीय देशों को रोक दी है वेपन सप्लाई। पहले से खरीदे गए हथियारों की डिलीवरी में देरी की जा रही है। ईरान की वजह से यूरोप को सैन्य सप्लाई में देरी कर रहा है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ब्रिटेन, पोलैंड और बाल्टिक देशों को यह बता भी दिया है कि आपको अब डिलीवरी थोड़ी स्लो हो जाएगी हथियारों की, क्योंकि हमारे हथियार मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं।